कल मेरे पास में एक ऐसा केस आया जिसमें लड़के की उम्र होगी 20-22 साल और उसने जाने अनजाने में ही सही अप्सरा साधना कर ली थी। अधूरी अप्सरा साधना, पूरी भी नहीं। और यूट्यूब पे इधर उधर आपको कोई पूरा कुछ बताता भी नहीं है और पूरा ज्ञान किसी को रहता भी नहीं है। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से निकाल के बता दिए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा आप लोग करो तो अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, पैसों का लालच देगी, पैसे आपको सारे काम कर देगी, आपके पैसे बहुत सारे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों का लालच देके यूट्यूब पे लोगों को साधना करने के लिए ऐसा चूतिया बनाते हैं, मजबूर कर देते हैं। मतलब इच्छा रहती है हर किसी की कि भैया मेरा भी कुछ काम हो जाए। तो वैसे ही उसके साथ में हुआ। तो उसने भी अधूरी अप्सरा साधना कर ली। फिर हुआ कुछ ऐसा कि जब हम लोग उसके घर गए, मैंने जब देखा उससे पूछा तो वो मेरी कुछ बातों को डिनाई करता है। मैंने कहा तेरा स्पर्म का घड़ा जल्दी भर जाता है, जैसे नाइट फेल जल्दी होता है, बार बार होता है। तो वो पहले तो डिनाई करने लगा मेरी बातों को। फिर ठीक है, डिनाई कर रहा है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। बोला, फिर मैं लगा यार जब मेरा शायद मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैंने बोला कि ये काम मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, आप किसी और से बात कर लीजिए। क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरे बताने में और आपके बताने में अगर मैच नहीं हो रही, या तो हो सकता है कि कुछ मेरी गलती हो रही है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट मना कर दिया कि भैया क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, कि आप कहीं और बता दीजिए, क्योंकि कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है। तो फिर हम लोग वहाँ से, ये बात होने के बाद हम लोग वहाँ से निकलने लगे। जब हम लोग निकलने लगे तो वो लड़का फिर पीछे से आया, वही 20-22 साल का लड़का, इसकी किसी की आइडेंटिटी शो नहीं करता ना कि कौन है क्या है, नाम किसी का भी शो नहीं करता। तो फिर आया मेरे पास में, फिर पर्सनली मुझसे बात करने लगा कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, मुझे पायल की आवाज़ आती है और नाइट फेल बार बार होता है। अंदर में फैमिली वाले सब बैठे थे तो बोले मैं बता नहीं पाया, मुझे सब वो बड़े भाई वगैरह सब बैठे थे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बता नहीं पाया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। फिर उसे मैंने इतना क्लियर बोला कि मास्टरबेट किए बिना आपको नींद ही नहीं आती। मतलब आप इतने वो हो चुके हो इस चक्कर में, और अभी भी ये पूरा पोजीशन नहीं हुआ है आपकी बॉडी पे, सिर्फ अभी उसकी शुरुआत है कि आपको पायल की आवाज़ आना, मास्टरबेट किए बिना नींद ना आना, बार बार नाइट फेल होना, सपने में संबंध बनाना किसी के साथ ऐसा महसूस होना। नाइट फेल एक नेचुरली है कि घड़ा भर जाता है तो होता ही है, लेकिन ज़रूरत से जब ज़्यादा होने लगे तो प्रॉब्लम है। तो अप्सरा साधना तो उसने कर लिया है। अब उसे बताया कि ये कंडीशन है तेरे साथ में, और मतलब पूरे, जब तक के उसके बारे में पूरा जान ना लूँ मैं कुछ आगे कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने उनसे टाइम मांगा है, 1-2 दिन मुझे दो। कि कभी होता है ऐसा कि अप्सरा साधना करने से भी आती है, या तो कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कोई इच्छा हो, आप कहीं गए, कहीं मंदिर गए या कहीं गए, आपके मन में ही चल रहा हो, तो हो सके कि किसी ने सुन लिया हो या जाने अनजाने में वो चीज़ आपके पास आई हो, या आपने अप्सरा साधना की हो। तो दोनों को निकालने के कंडीशन अलग अलग होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आपने बुलाया वो आपकी मर्ज़ी से भी नहीं जाने वाली, क्योंकि ये चीज़ें आती आपकी मर्ज़ी से लेकिन जाती अपनी मर्ज़ी से। तो ये निकालना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो मेरा सजेशन तो यही है लोगों को कि कोई भी साधना ना करो तो अच्छा है, ये सब लफड़े में मत पड़ो। क्योंकि लोग तो साधना ये करो वो करो अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी दे देते हैं। कोई भी साधना के चक्कर में मत पड़ो, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे। मैं सिर्फ आपको साधनाओं के नुकसान बताता हूँ कि क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है आज तक, मेरे नज़र में तो आज तक किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ है इस चीज़ से। तो आप लोगों से एक ही बात है कि कोई साधना करो ही मत, ब्लैक मैजिक ये सब लफड़े में पड़ो ही मत। इतने डॉक्टर्स है, सब है। और हाँ, अगर कुछ आपको ऐसी बाहरी प्रॉब्लम है तो जाओ ऐसे इंसान के पास में
जो इस चीज़ का पैसा ना लेता हो। मतलब जो रहते हैं ना अभी कई लोग कि हम आपकी पूछा देखते हैं, 500 रुपये जमा करो, फिर आपको ये हवन करो, वो हवन करो, ऐसा करो, वैसा करो, आपसे पैसे लूटना चालू कर देते हैं। तो इतनी सी समझ होनी चाहिए आप लोगों में कि पैसे लूटने वाले के पास बिल्कुल ना जाओ, कि जहाँ पैसों की बात हो कान पकड़ के चुपचाप वापस आ जाओ, क्योंकि ये जगह सिर्फ बर्बादी का कारण है। लोगों ने धंधा बना लिया। मेरा ख़ानदानी काम है और हमें आज तक तो परमिशन मिली नहीं कि भैया तुम ले सकते हो। और सीधी सी बात है, अगर मैंने पैसा लेना चालू कर दिया या जो शक्तियाँ मिली हैं मुझे, मैंने उसका गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। जब तक मैं लोगों का भला करूँगा या अच्छा करूँगा तभी तक मेरी शक्तियाँ मेरे साथ चलेंगी। अगर मैंने लोगों से लूटना चालू कर दिया, कुछ गलत काम करना चालू कर दिया, तो शक्ति अपने आप दूर होना चालू हो जाती है। तो आप लोगों के लिए बस यही है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब से जितना दूर रहो उतना अच्छा। पैसे लूटने वाले से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती कुछ रहे ना रहे। क्योंकि मेरे से पहले भी वो जिस लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहीं और भी गया था, तो उसे किसी ने बता दिया कि तेरे घर में तेरे बाजू वाले ने किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तेरे घर के बाजू वाले ने तेरे पे करके रखा है, तुम्हारे घर पे करके रखा है, ऐसा वैसा। तो और मैं जब गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने बताया, क्या किया, मतलब ये सब लूटने के धंधे। ज़बरदस्ती किसी का भी नाम फंसा देना कि किसी ने तुम्हारे पे काला जादू किया है, कि किसी ने तुम्हारे पे कोई क्रिया चलाई है, ऐसा नहीं होता। करने वाले करते हैं, लेकिन कैसा है, सच बताओ लोगों को। जो आपके पास आता है उन्हें सच बताना चाहिए। और लोगों का एक मेंटेलिटी रहती है ना कि हाँ भैया, जहाँ ज़्यादा तमाशा है, जहाँ मतलब जो अपने को ज़्यादा भाव दे रहा है उसके पास जाए। मैं नहीं भाव देता किसी को, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसको डायरेक्ट बोला। जब वो मुझसे पर्सनली अलग से मिला बाहर, तो मैंने उसे बताया कि तूने कोई साधना की होगी या गलती से कहीं से आई होगी। अब वो तेरे बोलने पे भरोसा नहीं है मुझे, वो कैसा, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा तब मुझे यकीन आएगा। तो मैं 2-3 दिन का उनसे टाइम मांगा और उन्हें ये भी चीज़ क्लियर किया कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है, किसी की कोई क्रिया नहीं चली है, किसी ने कुछ करने का उटाल नहीं किया। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना और ये शक वह अपने मन से निकाल दो। हाँ, अगर फिर भी तुमको यकीन है तो जाओ, बर्बाद हो, मुझे उससे कुछ नहीं। तुम आए थे मेरे पास में, जो था मैंने वो बता दिया, और ऐसा भी नहीं कि बता दिया, मेरा काम सामने होता है। काम करो तो रिज़ल्ट मिले तो मज़ा आता है, और ज़्यादा दिन भी नहीं। जिस दिन काम करने बैठूँगा उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा काम हो जाता है। डंके की चोट पे मैं 24 घंटा 3 दिन डंके की चोट पे बोल के काम करता हूँ। ये सब मेरा गुरूर घमंड किस बात पे है, क्योंकि गलत करना नहीं है किसी का, किसी से पैसे लेना नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो पैसे लेते हैं। ऐसे भी कई लोग आते हैं मेरे पास में कि लोगों के पास जाते हैं, हवन का 1 लाख ले लिए, उतारे का 50,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए। फिर कुछ दिन आराम रहता है, फिर जैसे का वैसा हो जाता है। फिर वो लोग मेरे पास आते हैं, भोले भटके जो आ गए सो आ गए। तो वो लोग बताते हैं यहाँ गए वहाँ गए, इतना पैसा लग गया। अरे पहली बात तो यहाँ पैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर मानता हूँ कि किसी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कुछ ज़रूरी सांसारिक जीवन के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इतना पैसा ज़रूरी नहीं होता। पर हेड अगर आप 500-200 भी ले लो तो भी आपका काम चले नहीं। लेकिन 10,000 लोगों को झूठ बोल के तुम्हारे पे ये लगा है, वो लगा है, तो ये सब करने का उटाल से जितना हो सके उतना दूर रहो तो अच्छा है। काला जादू, पीला जादू, सफ़ेद जादू, ये सब से दूर रहो। और साधना वगैरह तो करो ही मत कि कहीं खजाना मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। देखो, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति मत करो। अगर आप पे किसी ने क्रिया की है, काला जादू हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसका कुछ एक प्रूफ होना चाहिए ना, आंखों से दिखना चाहिए। अगर मैं कह दूँ कि हाँ तुम्हारे अंदर शैतान घुसा है तो उसे ऐसा निकालो या वैसा निकालो, ऐसा नहीं होता यार।
आँखों से दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ और आप जो मुझे बता रहे हो, वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको आपने मुझ पे यकीन कर लिया, मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता। मैं तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके कैसे मेडिकल रिपोर्ट पहले मैं मांगता हूँ कि मेरे करने से पहले मेडिकल रिपोर्ट क्या थी और मेरे करने के बाद मेडिकल रिपोर्ट क्या थी। कैसे ऑन पेपर समझ में आता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। और कई चीज़ें ऐसा है कि अब मेडिकली नहीं प्रूव कर सकते, तो वो कैसे आदमी के हालत व्यवहार में समझ में आ जाता है फ़र्क। और जहाँ तक कि प्रूफ हो सकता है, मैं वहाँ तक के कैसे प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कैसे विदाउट लॉजिक कोई बात करना बेकार है। क्योंकि तंत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप दिखा नहीं सकते, चाहे भूत प्रेत मारी मसान मरघट्टी ही क्यों ना हो, हर चीज़ दिखा सकते हो, आँखों से दिखती, भले ही इनडायरेक्टली दिखती है लेकिन दिखती ज़रूर। जो बोलते हैं ना, हम दिखा नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, हमने देखा है आप मान लो, ऐसा नहीं होता है। ये किसी का अगर मैं इलाज करूँ तो उसको फ़र्क तो महसूस होगा ही ना। अगर फ़र्क ही महसूस ना हो तो मैंने किया क्या फिर। ये इसलिए जो मतलब मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक यही बोलना है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो तो ही अच्छा, क्योंकि बेकार चीज़ें हैं ये सब। और उस लड़के का अभी 2-4 दिन के बाद में मतलब जो भी इलाज होगा तो मैं उसकी अपडेट आपको बताते जाऊँगा कि क्या कंडीशन थी, मैंने कैसे निकाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको डिटेल में देते जाऊँगा। तो बस यही सारी चीज़ें जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें कि जैसे जब भी वीडियो डालूँ तो आप